नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और बड़ी खबर रायपुर से। क्रूज पर होने वाली कैबिनेट की बैठक रद्द हो चुकी है। कोरबा के सतरेंगा में यह कैबिनेट की बैठक होनी थी, अब सीएम निवास में यह कैबिनेट की बैठक होगी। 29 फरवरी को बघेल कैबिनेट की बैठक होगी। 29 फरवरी को सीएम गिरौदपुरी मेले में शामिल होंगे। ये भी एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। लेकिन ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, क्रूज पर कैबिनेट की बैठक होना तय किया गया था, मगर अब यह रद्द हो चुकी है और सीएम निवास पर ही यह बैठक आयोजित की जाएगी। दिल्ली में हुए दंगे पर अब गुजरात में हुए दंगे का कवर चढ़ाने का काम शुरू हो चुका है। राजधर्म की याद दिलाकर कांग्रेस इस हिंसा को एक बार फिर से उसी मोड़ पर पहुंचाना चाहती है। ऐसे में सवाल है, दिल्ली में जो हिंसा हुई उसका जिम्मेदार क्या कोई एक शख्स है या फिर एक पार्टी? वोट का हर फॉर्मूला आजमाइए, इंसानियत को ठेंगा दिखाइए, भड़काकर आग लगवाइए, हिंसा के बाद राजधर्म याद दिलाइए। सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति से मुलाकात की और केंद्र सरकार को राजधर्म की याद दिलाने की बात की। ये पूरा मामला हम आपको बताएंगे। उससे पहले आप हिंसा पीड़ितों को दिए जाने वाले मुआवजे के बारे में जान लीजिए। जिन लोगों की मौत हो गई है उनको हरेक को, उनके परिवार को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। दिल्ली सरकार की तरफ से मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। नाबालिग की मौत पर 5 लाख रुपए, पूरा मकान या पूरी दुकान जलने पर 5 लाख रुपए, घर का नुकसान होने की स्थिति में 2.5 लाख रुपए, अपाहिज होने पर 5 लाख रुपए, जबकि गंभीर चोट पर 2 लाख रुपए, तो वहीं मामूली चोट पर 20,000 रुपए देने का ऐलान किया गया है। चलिए अब एक बार फिर राजधर्म की बात सुन लीजिए। राष्ट्रपति जी, you are given the highest possible responsibility under the Constitution of India to act as the conscious keeper of this government and to remind it of its constitutional duty and the pillars of Raj Dharma. We requested the President to use his power to call upon the central government to protect and preserve its Raj Dharma. तो सुना आपने, राजधर्म, ये वही राजधर्म है जिसकी चर्चा गुजरात दंगे के बाद जोरों पर थी। अब एक बार फिर से दिल्ली की हिंसा को उसी रंग में रंगने की कोशिश हो रही है, ताकि मौजूदा सरकार पर दबाव बनाने के साथ इससे सियासी फायदा उठाया जाए। लेकिन सच्चाई इससे इतर है और वो है सीएए के विरोध के दौरान विपक्ष की तरफ से लोगों को डराना और भड़काना। आप खुद सुनिए, सीएए को लेकर गांधी परिवार ने कैसे झूठ फैलाया। मोदी शाह सरकार को अपनी आवाज बुलंद करके बताइए कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए हम कोई भी कुर्बानी देने के तैयार है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सबकी आवाज इस कॉन्स्टिट्यूशन में है और आप इस कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण नहीं कर सकते हो। पूरा हिंदुस्तान आपको रोकेगा। देखिए, ये कानून जो है एकदम जनहित के खिलाफ है, खासतौर से गरीबों के लिए। आप बताइए, आप एक किसान से जमीन नहीं है, आप उससे कागजात मांगेंगे और उससे सबूत मांगेंगे कि वो हिंदुस्तान का नागरिक है कि उसकी भारतीयता का आप सबूत मांगेंगे। गांधी परिवार के ये तीनों बयान सुनवाने के पीछे हमारा मकसद सिर्फ सियासत समझाने का है। जरा सोचिए, जब संसद से लेकर रैलियों तक हर जगह केंद्र सरकार की तरफ से सीएए पर सफाई दी गई, फिर आग उगलने की जरूरत क्या थी? फिर अनजान लोगों को गुमराह करने की जरूरत क्या थी? फिर शाहीन बाग जैसे प्रदर्शनों का समर्थन करने की जरूरत क्या थी? शाहीन बाग का रास्ता खुलवाना मेरी जिम्मेदारी नहीं है। कम से कम इतना तो उनका जानना हक है कि आप किस तरफ खड़े हैं उसमें। मैं कहीं भी खड़ा हूँ, मैं शाहीन बाग के लोगों के साथ खड़ा हूँ। बीजेपी अब उसी को मुद्दा बना रही है। ताहिर के घर में असला मिलना, अमानतुल्लाह का बयान, जिन्ना वाली आजादी की मांग, 100 करोड़ 15 करोड़ का एक धमकाना अंदाज, इसके बारे में चुप्पी करोगे
और बीजेपी सरकार को सवाल पूछोगे जिन्होंने शांति भी कायम की है, जांच भी चल रही है, तेजी से चल रही है। हर तरफ से राजनीति हो रही है, जबकि ये वक्त राजनीति के लिए सही नहीं है। अभी जरूरत है अमन कायम करने की, क्योंकि जन और धन दोनों का बहुत नुकसान हुआ है। इस नुकसान को भरने में बहुत वक्त लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। बात दतिया की, जहां कांग्रेसियों से पटरी न बैठने के चलते बीते 1.25 साल में 3 कलेक्टर बदले जा चुके हैं। दरअसल जब से सूबे में कांग्रेस की सरकार बनी है, तब से ही कोई भी कलेक्टर दतिया में टिक नहीं पा रहा है। जब सरकार बनी थी तब वीरेंद्र सिंह रावत कलेक्टर थे। थोड़े दिन बाद उनकी जगह जीएस जादौन कलेक्टर बनाए गए, लेकिन कुछ ही वक्त बाद उनकी जगह बीएम जादौन को भेज दिया गया। बीएम जादौन भी 6 महीने ही पूरे कर पाए थे कि चौथे कलेक्टर के रूप में रोहित सिंह को भेजा गया, लेकिन कांग्रेस के प्रदेश सचिव सुनील यादव ने उन्हें भी हटाने की मांग मुख्यमंत्री से कर डाली है। कांग्रेस नेता का कहना है कि कलेक्टर न तो किसी से मिलते हैं और न ही माफिया पर कोई कार्रवाई करते हैं। मैंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी को पत्र लिखा, सिंधिया जी को मौखिक रूप से अवगत कराया है कि दतिया में जो नवागत कलेक्टर, नादान कलेक्टर है, इस कलेक्टर को हटाया जाए। दतिया की जनता पूरी तरह से प्रभावित है इसकी कार्यशैली से। दतिया में जो नवागत कलेक्टर हैं रोहित सिंह, इनके द्वारा ना आम जनता के साथ मुलाकात की जा रही है, ना पार्टी के कार्यकर्ताओं को तवज्जो दी जा रही है, और ना ही इनके द्वारा किसी विभाग प्रमुखों को तवज्जो दी जा रही है। कई विभाग प्रमुखों की फाइलें जो हैं पिछले 2 महीने इनको हो गए हैं आके। जबलपुर में न्यूज़ 18 की ओर से शूरवीरों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें जाबाज पुलिस जवानों को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में कमलनाथ सरकार के मंत्री पीसी शर्मा, मंत्री लखन घनघोरिया, तरुण भनोत भी मौजूद रहे, जिन्होंने प्रदेश में कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बताया है। और आपके न्यूज़ 18 को धन्यवाद भी दूंगा और आभार भी मानना चाहूँगा कि ये सूरवीर सम्मान, इस सूरवीरों का सम्मान आप यहाँ पे रखा है, उसके लिए आप बहुत बधाई के पात्र हैं। जिस तरह से यहाँ सूरवीरों का आप जो सम्मान कर रहे हैं, जो आज सम्मानित हो रहे हैं, यही फेस है सरकार का, कमलनाथ जी की सरकार का। मैं उन लोगों को भी बधाई देना चाहता हूँ, उनका स्वागत करना चाहता हूँ कि वो जो उन्होंने डीड किए हैं ऑन द फील्ड, वो निश्चित तौर पर उससे हम सबका सिर सम्मान से ऊंचा होता है। कि जिस प्रकार से पूरा भारतवर्ष के लोग, हर वर्ग से जुड़े हुए लोग, व्यवसाय से जुड़े हुए लोग, नौकरी पेशा लोग बड़ी आशा भरी निगाहों से देख रहे थे केंद्र सरकार की तरफ जो विगत दिवस बजट आया, और उनको निराशा हुई, तो कम से कम मैं उनको ये तो कह सकता हूँ कि मध्य प्रदेश की सरकार आपको निराश नहीं होने देगी। और विपरीत कठिन परिस्थितियों के सामने भी जब पूरा देश आर्थिक मंदी से जूझ रहा है, हमारे बजट में केंद्र के द्वारा भारी कटौती भी की गई है। हमारा ये प्रयास है कि अतिरिक्त साधन जुटाए जाएं, ऑल्टरनेट फाइनेंसिंग की व्यवस्था की जाए, और जो हमने वचन पत्रों में अपने चुनाव के पूर्व मध्य प्रदेश की जनता से वादे किए थे उनको पूरा किया जाए। बस्ती विकास योजना का किस तरीके से पिछली बार संचालित हुई हैं, यदि अराजकता की हम बात करें तो हमको ताज्जुब हुआ कि 80% बस्ती विकास का पैसा जिलों में आता है। एक नियम है कि वो बस्तियां जो अनुसूचित जाति वर्ग के लोग जहां 40% से ज़्यादा वास करते हों, वहाँ इस राशि को लगाया जाएगा, इसका उपयोग किया जाएगा। 20% का जो हिस्सा होता है बजट का बस्ती विकास निगम का, वो सीधे भोपाल से या कह लें कि मंत्रालय से संचालित होता है। 20% में जो खेल हो रहा था और जो 80% में भी हो रहा था, मैं कहूँगा कि अनुसूचित जाति वर्ग की जितनी बस्तियां हैं, ना तो ये सर्टिफिकेट देखा जा रहा कि 40% वो आबादी है या नहीं।
प्रदेश में अब सिंगल यूज प्लास्टिक पर पाबंदी लग गई है। ग्वालियर हाईकोर्ट ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सिंगल यूज प्लास्टिक पर पाबंदी लगाने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने प्लास्टिक वाटर बॉटल पर भी रोक लगाने के लिए सरकार को निर्देशित किया है। कोर्ट ने सरकार को शुद्ध पानी के लिए प्लांट लगाने के निर्देश जारी किए। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. $16 channels, 15 languages, 26 states,
1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में व्यवसायियों के ठिकानों पर आईटी की रेड पड़ी। भोपाल के ग्रीन काइट में रामदेव शुगर मिल के संचालक के यहां पर आयकर विभाग की टीम ने दबिश दी और कागजात खंगाल रही है। हालांकि वहीं होशंगाबाद के मशहूर उद्योगपति के 7 मिलों और दफ्तरों पर आयकर विभाग की टीम ने छापा मारा है। छापे में करोड़ों की बेनामी संपत्ति और लेन-देन के सबूत मिले हैं, जबकि नरसिंहपुर में भी आयकर विभाग की टीम ने छापामार कार्रवाई की है। माहेश्वरी ग्रुप के सभी ठिकानों पर आईटी की टीम ने दबिश दी है। यहां 20 से ज्यादा आईटी की टीमें कागजातों को खंगाल रही है। वहीं छत्तीसगढ़ में भी आयकर विभाग की टीम ने दबिश दी है और अभी तक सबसे बड़ी कार्रवाई इसे माना जा रहा है। रायपुर के मेयर एजाज ढेबर के कई ठिकानों के साथ की 2 आईएएस अधिकारी विवेक ढांड और अनिल टुटेजा के ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापा मारा है। इसके साथ ही रायपुर के बड़े व्यवसायियों के भी ठिकानों पर आयकर विभाग की टीम ने दबिश दी है। व्यापारी गुरुचरण सिंह हुरा के घर पर भी आयकर विभाग की टीम ने छापामार कार्रवाई की है। चार्टर्ड अकाउंटेंट कमलेश जैन पर भी आयकर विभाग की टीम ने छापा मारा है। आईटी ने अनिल टुटेजा की पत्नी मीनाक्षी टुटेजा के सैलून पर भी छापामार कार्रवाई की है। उनके बगल में ही डॉक्टर ए फरिश्ता के अस्पताल पर भी इनकम टैक्स विभाग की टीम ने रेड डाली है। प्रदेश के किसानों के विरोध प्रदर्शन के बाद विधानसभा में सीएम ने घोषणा करते हुए कहा है कि प्रदेश के किसानों का धान खरीदा जाएगा। सीएम बघेल ने कहा कि जिन किसानों को टोकन मिल चुका है उसका धान खरीदा जाएगा, लेकिन इससे पहले प्रदेश के सभी किसानों के टोकन की जांच और परीक्षण कराया जाएगा और परीक्षण सचिव स्तर के अधिकारी करेंगे। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि यह उन सभी किसानों की जीत हुई है जो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। घोषणा भी की कि जिन किसानों को टोकन मिल गया है, सचिव स्तर के अधिकारी प्रत्येक जिले में जाकर उसे परीक्षण करने के उपरांत उन किसानों के धान खरीदे जाएंगे। किसी भी किसान को निराश होने की ज़रूरत नहीं है। जो वास्तविक किसान है और उसके पास अनाज है तो वो उसका धान छत्तीसगढ़ सरकार हर हाथ में खरीदेगी। ओला पानी के बाद भी किसान मजबूती के साथ डटे रहे। आज उसका परिणाम हुआ लगातार बात करने के बाद में कि किसानों के सामने सरकार को झुकना पड़ा और अंततः मुख्यमंत्री जी ने कि जो टोकन दिए हैं उनके धान के खरीदी करेंगे। धार के लेवड़ गांव के पास डिप्टी कलेक्टर प्रताप सिंह चौहान के बोलेरो वाहन पर हमला कर बदमाशों ने उनके ड्राइवर और ऑपरेटर के साथ मारपीट की है। बताया जा रहा है कि डिप्टी कलेक्टर प्रताप सिंह चौहान भोपाल से मीटिंग में शामिल होकर वापस धार आ रहे थे। इसी दौरान इंदौर अहमदाबाद 4 लेन पर लेबड़ गांव के पास एक बोलेरो सवार 5 बदमाशों ने ओवरटेक कर डिप्टी कलेक्टर के वाहन पर हमला कर दिया। बदमाशों ने लाठियों से पहले तो बोलेरो के कांच फोड़े और उसके बाद ड्राइवर और ऑपरेटर को नीचे उतारकर दोनों के साथ मारपीट की। वहीं सतना के उचेहरा कस्बे के पास अवैध रेत का परिवहन कर रही ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ने गए तहसीलदार पर खनन माफिया ने हमला कर दिया है। हमले में एक कर्मचारी घायल हो गया है, जबकि तहसीलदार को खरोच आई है।
उज्जैन में श्रद्धालुओं और फूल विक्रेताओं के बीच जमकर मारपीट हुई। घटना महाकाल मंदिर की बाहर की बताई जा रही है। मारपीट का वीडियो 2 दिन पुराना बताया गया है। वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं सतना के सिविल लाइन थाना इलाके में 2 पक्षों के बीच जोरदार मारपीट हो गई है। मारपीट की इस घटना में 2 लोग जख्मी हुए हैं, जिनको इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। मारपीट की घटना क्यों घटी, इस पर स्थानीय लोगों का कहना है कि दोनों पक्षों के बीच कुछ बात को लेकर पुरानी रंजिश थी और उसी रंजिश में यह मारपीट की घटना सामने आई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।